लहरतारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु कहते हैं जो तो को कांटे वो ताको वो तो फूल, ताको फूल के फूल हैं बाके हैं त्रिशूल। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी बुरा व्यवहार करता है, आपके साथ दगा करता है या आपको सताता है, तो आप उसको मत सताइए, आप उसके साथ दगा मत कीजिए, प्रकृति पर छोड़ दीजिए या सद्गुरु पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसके साथ भले की भावना रखिए। जब ऐसे हम भावना रखेंगे तो उसको उसके कर्मों की सज़ा अपने आप मिल जाएगी। जो ताको कांटे वो ताको वो तो फूल। सद्गुरु कहते जो तेरे लिए कांटे बिछा रहा है, लेकिन तू बदले में उसके लिए कांटे मत बिछा, तो फूल बरसा। तू फूल बरसाएगा तो उसके जीवन में वो उन्होंने कांटे बोए हैं, उसको आने वाले समय में त्रिशूल मिलेंगे, यानी कि बड़े बड़े कांटे मिलेंगे, जिसमें वो जख्मी होकर मर जाएगा। का मतलब फूल मतलब है हम किसी के जीवन में फूल बरसाने का मतलब है हम किसी के प्रति दया भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, सभी से मिलजुल कर रहते हैं। ये फूल समान है। और जो हमारा बुरा, हम किसी का बुरा सोचते हैं या हमारा कोई बुरा सोचता है, हमारे मन में अहंकार है, अनेकों विकार हैं, तो ये कांटे के समान है। और कांटा तो जब भी लगेगा पीड़ा ही करेगा, है ना। तो इसलिए हमारा मुख से जो कटीले शब्द निकलेंगे, तो किसी को हम कुछ बोलेंगे कुटु वचन, तो उसके हृदय में तो घाव ही करेगा ना, वो कांटे के समान चुभेगा उसकी बात को। तो उसी को सद्गुरु कहते जो तो को कांटे बो, तू उसको फूल बो, उसके लिए तू अच्छे व्यवहार की कामना कर, क्योंकि वो अपने जीवन में कांटे बो रहा है तो उसको कांटे ही मिलेंगे और उससे बढ़ चढ़ के मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा। तो उसी को सद्गुरु कहते कि हमको किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। अगर हमने अपने खेत में बबूल का पेड़ लगाया है तो आम तो नहीं खा सकते ना, या बबूल के पेड़ पे आम आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में आम के वृक्ष लगाएंगे जब ही आम का फल खा सकते हैं। तो आम का वृक्ष क्या है? हमारा शरीर जो है एक खेत है। अब इसमें दया का, करुणा का, प्रेम का, भक्ति का, सेवा का ये वृक्ष लगाएंगे जब ही तो मोक्ष रूपी फल खाएंगे, ज्ञान रूपी फल खाएंगे। लेकिन ये फल हम नहीं लगा रहे, इस शरीर रूपी खेत में हम कटीले वन लगा रहे हैं, जहरीले वन लगा रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के। अब ये वृक्ष हम अपने अंदर लगा रहे हैं तो फल का स्वाद कैसे मिलेगा? अगर हम किसी पड़ोसी से झगड़ा करेंगे और फिर दूसरे गांव का आदमी हमको आन के पीटेगा तो पड़ोसी हमारा क्या साथ देगा? क्योंकि हमने तो पहले ही आसपास में कांटे बो रखे हैं।
तो वो हमारा साथ क्यों देगा? इसलिए अगर हम फूल बोएंगे, आसपास में सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, कोई बाहर का व्यक्ति हम पर आकर अटैक करेगा, जब तो हमारे आसपास के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। वही तो क्यों इनको सता रहा है? हम खुद पड़ोसी को सता रहे हैं, तो पड़ोसी से सोच रहे हैं हमारे बुरे कर्म में हमारी हेल्प करेगा। क्यों करेगा भाई? वो तो कहेगा हाँ अच्छा हुआ, ये मुझको सताता था, आज इसको भी सताने वाला मिल गया। तो इसलिए अपने जीवन में कांटे मत बोइए, फूल बोइए। फूल बोएंगे तो सुगंध निकलेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे जब ही तो सुगंध उनमें से निकलेगा। फूल का मतलब अच्छे कर्म, पुष्प कर्म, किसी के साथ भला करना से, किसी से साथ प्रेम भाव से रहना, मिलजुल कर रहना, यही तो फूल है। यही भक्ति है। भक्ति कोई अलग से नहीं है कि 4 घंटा माला जपेंगे, 2 घंटा मंदिर में घंटा बजाएंगे, ये नहीं है। भक्ति का मतलब है सभी से प्रेम भाव से रहना, मानवता का व्यवहार करना, सभी लोग मिलजुल कर रहना, जो रूखी सूखी मिले उसी में खाओ और मस्त रहो, यही भक्ति है। उसी को सतगुरु कहते हैं रूखा सूखा खाए खे, ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी, मन ललचाओ दी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भी हमारे पास टूटा फूटा रूखा सूखा है, उसको खाने के बाद मस्त रहिए और मत ललचाओ जी। तो कबीर साहब कहते हैं कि किसी की चीज़ को देख के हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। हमारे पास धन है तो कल को हम गाड़ी खरीद सकते हैं, और नहीं है तो नहीं खरीद सकते। तो हमको अपने में ही संतुष्ट रहना, जो भी हमारे पास है उसका बस कहो कि भगवान ने जो दिया तूने बहुत दिया, बस हमको बुरे कर्मों से बचाए रखो। बुरे कर्मों से बचाए रखो, सभी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम की भावना रखो, करुणा रखो, भक्ति रखो, सेवा रखो। क्योंकि धन संपत्ति हम कितना भी कमा लेंगे, संसार में यही छूट जाएगा। कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी का, अपने भाई का हक मार कर 4 मंजिल 10 मंजिल मकान बना ले, वो गांव में अपने धन के बल पर लोगों को सतावे, तो गांव के लोग सामने तो कुछ नहीं, पीछे तो उसको गाली देते ही हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत दुष्ट व्यक्ति है। और जो व्यक्ति चला जाता है तो धन तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसने व्यवहार नहीं कमाया। मरने के बाद भी लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, तो बहुत लोगों को सताता था ये। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो अपने में संतुष्ट है, रूखा सूखा खाएगा, सतगुरु का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, वो उस व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद भी लोग कहते हैं ये बहुत भला आदमी था, बहुत सज्जन आदमी था, तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे व्यवहार से हमको जीना है जो हमारा सब लोग सम्मान करें। तो हम अपने जीवन में किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो हम किसी से दे नहीं सकते, लेकिन हम धन हमारे पास देने के लिए नहीं है, लेकिन हम अपने मुख से किसी को अच्छे विचार दे सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, उस सलाह से उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। तो देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कोई व्यक्ति आया रोता हुआ, हमने उससे कुछ ऐसी बात कह दी, वो हंस गया, उसका क्रोध खत्म हो गया, तो उसको हमने कुछ दिया नहीं दिया। एक रोता हुआ व्यक्ति आया, हमने उसको एक मुस्कान दे दी, उसका जो विकार था वो खत्म हो गया। इसलिए अपने मन में देने की भावना रखिए, ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की, अच्छी सलाह की। वो लेने की भावना में व्यक्ति धीरे धीरे उसका मन गंदा हो जाता,
जो व्यक्ति सोचता है मैं कुछ देव नहीं लेता ही रहूं, तो वो विकारों में फंस जाता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, निंदा में। इन वायुवृत्तियों में फंस जाता है, फिर वो अपने आत्मा राम को भूल जाता है। फिर किस चीज़ को याद रखता है? पैसा राम को। वो पैसा राम याद जिसके याद रहता है वो माता को भी भूल जाता है, पिता को भी भूल जाता है, भाई को भी भूल जाता है, केवल उसको पैसा याद रखता है। लेकिन जो व्यक्ति धनवान हो या गरीब हो, अगर वो अपने आत्मा राम को जानता है, सच्चा इंसान है, तो वो किसी से भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखता है, सभी से प्रेम भाव से रहता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं भाई अपने हृदय में, जो आपके हृदय में जो राम बसा है उसको महसूस करने की ज़रूरत करो, उस राम तत्व से मिलने की कोशिश करो। उस राम से नहीं मिलेंगे, जैसे व्यवहार की दृष्टि में राम से मिलने के लिए भरत गए, कहाँ मिलन हुआ उनका? चित्रकूट, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी राम बैठा है, लेकिन भरत जैसा भाई नहीं है। भरत भाई कौन है? हमारी भक्ति। हमारी भक्ति ही हमारा भरत भाई है। जब भक्ति पैदा होगी जब तो भरत राम से मिलने के लिए जाएगा, आत्मा राम से। हमारे हृदय में भक्ति पैदा ही नहीं है तो हम राम से मिलने कैसे जाएंगे? और चित्रकूट में उसकी भेंट होगी, यानी चित्त में, हृदय में भेंट होगी। हृदय रूपी जो चित्रकूट है, इसमें राम की और भरत के मिलन होगा। तो हृदय से झरझर पानी निकलेगा। जैसे कोई व्यक्ति उसकी अंतरात्मा से कोई बात को सोचता है और पश्चाताप करता है अपने विकारों का, तो उस समय उसके हृदय से आंखों से पानी निकलता है, दुख भरा पानी कि मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे, मैंने अपने भाई को सताया, माँ को सताया, मेरा क्या होगा। जब को उसको ये पछतावा होता है तो उसके हृदय से आंसू निकलते हैं। तो ऐसी करुणा हमारे हृदय में प्रकट होगी। जैसे भरत का और राम का मिलन हुआ था, दोनों भाई आपस में रो रहे थे, एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। तो ऐसी बार, वो तो व्यवहार की दृष्टि है, लेकिन अंदर की दृष्टि की कबीर साहब बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से जब हम अपने भक्ति रूपी भरत को प्रकट करेंगे, जब तो वो राम से मिलने जाएगा। राम से मिलेगा तो सद्गुरु से मिलाएगा। तो ना तो हम राम से मिल रहे, ना भरत से मिल रहे, ना गुरु से मिल रहे। हम किस से मिल रहे हैं? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से। तो ये दोस्त किसके दोस्त हैं? ये सब ये तो रावण के दोस्त हैं। दशानन रावण कहते हैं ना, कहते हैं। हमने रामायण पढ़ी है, उसमें 10 सिर रावण के दिखाए हैं, 10 शीश हमारे भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी, अहंकार, ये 10 शीश है रावण के। इसका सरदार कौन है? मैं है। तो उन 10 शीरों को मारने के लिए अपने हिंदर राम को पैदा करना होगा। पहले भरत को पैदा करना होगा, भक्ति लाना पड़ेगा, फिर अंतरात्मा राम से मिलना पड़ेगा, जब ही तो उस रावण रूपी मन से युद्ध करेंगे। और राम से ही नहीं मिले तो फिर युद्ध कैसे करेंगे? तो सद्गुरु कहते भाई बाहर में रामायण है या नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन आपके अंदर ही रावण बैठा है, आपके अंदर ही राम बैठा है, और आपके अंदर ही हनुमान बैठा है। सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, भाई भाई प्रेम से रहता है, गुरु साधु संत की सेवा करता है, तो वही हनुमान है। हनुमान मतलब दास, जो सेवाकारी है, आज्ञाकारी है। और राम, हनुमान के सामने राम कुछ नहीं थे।
राम ने पुल बनाया, हनुमान कूद के चले गए। तो बड़ा कौन, राम बड़ा या हनुमान? तो इसलिए अगर सेवा करते हैं हम, तो हमारे अंदर ही वो ऊर्जा प्रकट हो सकती है। सेवा का भाव रहेगा तो। सीता कौन है? शीतलता, मन में शीतलता है, सभी के प्रति दया भाव है, उसी को सीता कहते हैं। और जिसके हृदय में शीतलता आ जाती है, वो अपने पति का विरोध नहीं करती। जो पत्नी अपने पति के प्रति परमेश्वर समझती है, वो अपने पति का कभी बातों का विरोध नहीं करती। ये तो व्यवहार की दृष्टि हो गई। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे हृदय में सीता रूपी दया प्रकट हो जाएगी, तो आत्मा रूपी राम की या पति की विरोध नहीं करेगी। तो सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, लेकिन पहचानने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं घट रमाण। घट रमाण, एक तो बाहर की रामायण है, वाल्मीकि ऋषि ने लिखी, और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और बहुत सारे संतों ने रामायण लिखी हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि आपके हृदय में ही एक रामायण चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। रामायण में क्या दिखाया गया है? कोई ज्ञान की बात नहीं है। पूरे जीवन जब तक राम पैदा हुए, जब तक मरे, उन्होंने युद्ध ही किया। कहीं ध्यान साधना करते हुए दिखाया, कहीं पूजा पाठ करते हुए दिखाया, केवल क्या दिखाया? लड़ाई करते हुए। तो सद्गुरु कहते हैं उस राम के तरह मत बनो। जो आपके हृदय में राम है, दया रूपी राम, ऐसा बनो कि जो सब पर दया करो। तो आपके अंदर का जो रावण है वो खुद ही मर जाएगा और अपना राजपाट छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की आवश्यकता है कि हमारे हृदय में राम का बसा है, सीता कहाँ रहती है, लक्ष्मण कहाँ रहता है, भरत कहाँ रहता है। इन चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को पहचान लेंगे तो सद्गुरु का भी मिलन हो जाएगा, गुरु का भी मिलन हो जाएगा, राम का भी मिलन हो जाएगा। और इन चीज़ों को नहीं पहचानेंगे, रावण जैसे अहंकार में हम रहेंगे तो ही मारे जाएंगे। रावण का नाम लिया जाता तो उसको दुष्ट कहते हैं, लेकिन राम को कहते तो भाई वो अच्छा था। लेकिन समाज की दृष्टि से अच्छा था, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो एक जीव हत्यारे थे, जिन्हें अपने जीवन में लाखों कत्ल किए। तो भगवान कैसे हो सकता? ये तो व्यवहार के लोगों ने एक कथा ऐसी बनाई लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, वो विषय अलग है। लेकिन दया रूपी राम है, हमारे हृदय में दया है। जो महापुरुष संसार में हुए हैं और जिन्होंने ज्ञान का मार्ग अपनाया, कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं लिए। उन्होंने काय से लड़ाई ले रही? सत्संग से। गौतम बुद्ध ने राज अपना त्यागा, संत भेष में आए, उसके कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिया। लोगों का जीवन परिवर्तन कैसे किया? अपने ज्ञान से किया। कबीर साहब ने कोई भी शस्त्र हाथ में नहीं उठाया, कैसे लोगों को मार्ग पे लेके आए, उनके जीवन को बदला ज्ञान से। संत रविदास जी, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, उन्होंने लोगों के जीवन को कैसे बदला? ज्ञान से। किसी के हत्या करने से कोई मोक्ष नहीं मिलती है, ये तो पाखंडवाद है। किसी की हम हत्या कर दें, उसको कह दें कि जा तुझे मोक्ष मिल गई, तो ऐसा हो सकता है क्या? मोक्ष तो मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी, भक्ति से मिलेगी, सेवा से मिलेगी। किसी की हत्या करने से मोक्ष नहीं मिल सकती। जो आज के पाखंडी लोग कथा सुनाते हैं, वो पाखंड फैला रहे हैं। वो आत्मा राम से उनको मिलने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो केवल
दशरथ राम को ही जानते हैं, आत्मा राम को नहीं जानते। इसलिए अपने जीवन में आत्मा राम को जानने की कोशिश करो। उसी को सद्गुरु कहते हैं, संसार में 4 प्रकार के राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, संतों का राम जग से न्यारा। तो कबीर साहब उस राम की बात करते हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। जो पहला राम तो दशरथ का बेटा था, उसका जन्म मरण होता रहता है। एक राम मन को कहा है, जो मन के चक्कर में ही बुरे कर्म करता है। वो एक राम काल निरंजन को कहा है। वो एक राम सतगुरु को कहा है, सदगुरु को कहा है। तो इसलिए हमको जो सत्य राम है उसको जानने की कोशिश करनी है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को पहचानिए, सत्य की भक्ति कीजिए, उसी से हमारा जीवन सफल होगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम के, काशी कबीरश्वरा धाम के, मगहर धाम के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के, सतगुरुदेव के, साहेब बंदगी साहेब।